नारायण तो स्कांदे के रेवा खंड में भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विष्णु मंत्र से उपादिष्ट अर्थात दीक्षित हो तो उसे संकल्प नहीं करना चाहिए। दान, पितृ देवादि का अर्चन आदि एवं कुशाधारण नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? इसलिए प्रत्येक वैष्णव 3 जगह पे अपना दान लगाता है। हरि की सेवा में, गुरु की सेवा में, मठ मंदिर इत्यादि निर्माण, और वैष्णव की सेवा में, वैष्णव के प्रसाद वस्त्र या उनको दान देने में। और आप जानते हैं एक भी जीव अगर किसी के माध्यम से विष्णु भक्ति में आ जाता है, एक जीव जैसे आप भक्त हैं, आप किसी को प्रचार करके भगवान की भक्ति में ले आए और उसने कंठी पहन ली, तिलक धारण करने लगे, तो उसको क्या मिलता है? उसको क्या मिलता है मैं बताता हूं। इस पूरे पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करके दान कर देना भगवान नारायण के हाथ में, वो पुण्य उस जीव को प्राप्त होता है जो जीव किसी को भक्ति में लेकर के आता है। अब इतना ही नहीं, जो दीक्षा देते हैं गुरुदेव, उनको क्या मिलता है? गुरुदेव के एक नहीं 10 चेले हुए, प्रत्येक चेला हुआ ना, एक नहीं 10 हुए, 20 हुए, 100 हुए, 200 हुए। तो जो गुरुदेव विष्णु मंत्र से दीक्षित करके जीव को जब भगवान के समीप ले आते हैं, अर्थात भगवान का और उस जीव का विवाह करवा देते हैं, फिर क्या होता है कि भगवान उस जीव को कभी नहीं छोड़ते। आप जानते हैं जो चतुर परंपरा में दीक्षित हो जाता है तो किसी कारण से अगर वो कहीं अन्य योनियों में जन्म ले भी ले तो भगवान कहते हैं मैं उस जीव को नहीं छोड़ता, मैं उसके संग संग लगा रहता हूं। फिर कारण किसी ना किसी प्रकार में उसका उद्धार करा ही देता हूं। जैसे श्रीमद महाप्रभु ने कुत्ते का उद्धार कर दिया था अपने हाथ से रोटी देके। श्रीमद माधवाचार्य जी ने, उनके टाइम पे एक प्रेत था, तो प्रेत स्कूल में किसी बच्चे के ऊपर आ गया था, तो प्रेत पूर्व जन्म में भक्त था, तो इसलिए माधवाचार्य जी ने अपने चरण का धूल उनको मतलब धो करके और जल पिलाया, जिससे वो प्रेत पीते ही मुक्त होकर के विष्णु स्वरूप धारण करके वैकुंठ चला गया। तो भगवान कहते हैं मैं किसी ना किसी प्रकार से फिर अपने भक्त का कल्याण करा ही देता हूं, उसको अटकाता नहीं। यहाँ पर तो उस बाबा जी को क्या फल मिलता है जो दीक्षा देता है? उसको फल मिलता है कि भगवान के वैकुंठ में भगवान की समीपता पाता है, अर्थात भगवान के अंग संग पाता है। जैसे ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, तुंग विद्या इत्यादि देवी ना, ऐसे वो सखी स्वरूप में भगवान का संग पाता है। तो ये सारी सेवाएं दी जाती हैं। आगे आया स्कंद वाक्य। इसके अंदर पहले अध्याय का 26वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, हे ऋषि, जो व्यक्ति प्रतिदिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चन करते हैं, गया श्राद्ध आदि या बहुत से पिंडदान की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात उन्हें गया श्राद्ध की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसमें लिखा है, अज्ञान कर्म संज्ञों की वचना सेवोन्मुखी जीवों का सदगुरु पादाश्रय महात्म प्रदर्शन और कर्म मार्गीय श्राद्ध का श्राद्ध अर्थात निरर्थकता संपादन के लिए ही श्री गौर सुंदर की गया यात्रा और गया श्राद्ध आदि लीला का प्रदर्शन है। भगवान श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब गया में गए थे, जब उन्होंने सर्वप्रथम विष्णु चरण का दर्शन किया था तो उन्हें भावावेश हुआ था। यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जाता है कि जो जीव नित्य प्रतिदिन अपने घर में भगवान के श्री विग्रह का, अपने गुरु के श्री विग्रह का अर्थात चित्रपट का अर्चन पूजन था, उनको धूप दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं, सुगंधित इत्र अर्पण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को गया जाकर के श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को करोड़ों पिंडदान, 1-2 नहीं, करोड़ों पिंडदान करने की भी कोई आवश्यकता है ही नहीं। कारण केवल इतनी सेवा मात्र से उसको सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है और उसके पितृ मुक्त होकर के भगवान के धाम को चले जाते हैं। बताओ कितनी सरल सी बात है, और हम लोग नाना प्रकार के कितनी चीजों में फंसे रहते हैं। आगे चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी को कह रहे हैं कि आपके श्री चरणों के दर्शन से मेरी गया यात्रा सफल हो गई। तीर्थ में पिंडदान से पितृगण का उद्धार होता है, किंतु इससे केवल यह पितृ पुरुष तरता है जिसको पिंड दिया जाता है, अर्थात जिसके नाम का पिंड निकालोगे वही भगवान के धाम जाता है, यानी मुक्त होकर स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाता है। पर आपके दर्शन मात्र से ही करोड़ों पितृगण संसार के सभी बंधनों से तत्क्षण ही मुक्त हो जाते हैं। अतः आपके समान प्रभावशाली कोई तीर्थ
नहीं है। अर्थात अपने गुरुदेव को कह रहे कि हे गुरुदेव, आपके दर्शन करने से ही, और वैष्णवी हमारे वैष्णव परंपरा में गुरु का दर्शन करने मात्र से करोड़ों पाप उड़ जाते हैं। आप तीर्थों का भी परम मंगल विधान करने वाले हैं। मैंने यह शरीर आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अर्थात वो अपने गुरुदेव को कह रहे हैं कि आपको अपना शरीर दे दिया है। आप अनुग्रह कर इस संसार समुद्र से मेरा उद्धार करें। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों का रसपान करना चाहता हूं। आप मुझे यह प्रदान करें। आगे सांख्य धृत प्रहलाद पंचरात्र वाक्य में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कर्मजड़ स्मार्त अवैष्णवों को अनिवेदित द्रव्य दान। अवैष्णव अर्थात जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो तिलक धारण नहीं करता, जो गले में तुलसी माला नहीं धारण करता, जो नाम जप नहीं करता, श्री राधा माधव के कथा एवं कीर्तन श्रवण करके जिसके नेत्रों में अश्रुपात नहीं होता, वो कौन है? अवैष्णव। अथवा उनके लोभनीय अर्थादि प्राकृतिक वस्तु द्वारा वचन का करके वैष्णव को ही श्री हरि का नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। अर्थात जो भी आप दान पुण्य द्वादशी पूर्णिमा अमावस का देते हैं, वो केवल भगवान के वैष्णवों को ही दान करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण वाक्य, जो वैष्णव को विद्याहीन मूर्ख जानकर वेदज्ञों को श्राद्ध देता है, वह श्राद्ध राक्षस द्वारा ग्रहण किया हुआ होता है। समझे? अर्थात जो आप श्राद्ध खिलाते हैं, जो हम पंडितों को बुला के, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, परंतु हम जिन ब्राह्मणों को अपने घर में बुला करके श्राद्ध खिलाते हैं, वो समस्त श्राद्ध कौन ग्रहण करते हैं? राक्षस। उत्तम श्राद्ध खिलाने का पक्ष किसको है? भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करते, ब्राह्मण के गले में तुलसी नहीं होती, काने पर जनेऊ नहीं है, ब्राह्मण के मस्तक पर चोटी भी नहीं है, तिलक स्वरूप भी धारण नहीं करते हैं, और तो और उनकी क्रियाएं भी अब शुद्ध नहीं रह गई है। वो किसी न किसी प्रकार का नशा करते ही हैं, चाहे वो तंबाकू हो चाहे बीड़ी, किसी न किसी प्रकार का नशा वो करते ही हैं। और अपनी चोरी छुपाने के लिए कहते हैं, अरे क्या हो गया, भगवान भी तो खाते ही हैं। तो भगवान भगवान है, और भगवान उसमें कत्था नहीं डालते हैं। अगर विधि पढ़ेंगे आप, राधा माधव भी पान खाते हैं, लेकिन विधि से अगर सुने तो कौन सा पान खाते हैं जानते हैं? हमें पता ही नहीं है। तो फिर हमने कैसे कह दिया? ये सब क्या है? दोष। और इन दोष का भाजन किसको करना पड़ता है? जो जीव अपने घर में भोजन के लिए ब्राह्मण को आमंत्रित करता है, इसलिए 50% पाप उसको मिलता है। अच्छा, तो अब आप कहोगे वैष्णव क्यों शुद्ध है? वैष्णव इसलिए शुद्ध है क्योंकि वैष्णव क्या करता है? भजन। तो जब आपने वैष्णवों को अन्न खिलाया, वैष्णव ने आपके पितृ का अन्न खाया, तो वैष्णव घर जाके क्या करेगा? उस अन्न के बदले 2 माला एक्स्ट्रा करेगा आपके पितरों के लिए। और नाम के विषय में क्या कहा जाता है? वैष्णव के विषय में कहा जाता है सतरती सतरती सलोकान सतार्यति। ये तो वेद कहता है कि वो खुद तो तरता है, लेकिन अपने साथ और लोगों को भी तर जाता है। परंतु उसके विषय में क्या कहा जाता है कि नाम जो है, वो नाम प्रभु भी जीव के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक बार कोई व्यक्ति कबीरदास जी के घर आया। कबीरदास जी थे नहीं, उनका पुत्र था जमाली, और उनकी पुत्री का नाम क्या था? कमाली। तो पुत्र था उनका घर पे, तो पुत्र के पास आया, उसने कहा कबीरदास जी कोई जल देते हैं जिससे कुष्ठ रोग ठीक हो जाता, तो आप दे दो। तो उसने बेटे ने हाथ में जल लिया और बोला राम 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 करके क्या किया? जल छिड़क दिया उस व्यक्ति पे। जैसे वो जल छिड़का तो उसका सारा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। वो तो कबीरदास की जय, कबीरदास की जय करता वो चला गया। कबीरदास जी रास्ते में जाते देखा कबीर की जय। उसने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला अरे उधर कबीरदास जी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर जल छिड़का, मैं ठीक हो गया। वो उसके पुत्र को कबीरदास जी समझे, अब मिला तो था नहीं। कबीरदास जी का अच्छा ठीक हो गया, मैं भी जाता हूँ देखता हूँ। कबीरदास जी खुद बोल रहे मैं भी जाके देखता हूँ। जब गए तो अपने पुत्र से पूछा क्या हुआ भाई, क्या डाला तुमने? तो बोले मैंने तो बस आप जो विधि करते हो वही विधि करी। तो बोले क्या बोला? बोले कुछ नहीं, मैंने हाथ में जल लिया और बोला राम राम करके उसको छीट दिया। बोले अरे गधे, इतने से काम के लिए 2 बार राम जी को परेशान किया?
एक बार राम नाम काफी है भव सागर से पार करने के लिए, 2 बार राम नाम लिया तो वैष्णव जब घर जाकर के 2 माला आपके पितृ के निमित्त करेगा, जिसका अन्न खा करके आया है, तो पितृ यहां टिकेगा क्या? वो पितृ यहां से मुक्त होकर के सीधे कहां चला जाएगा? विष्णु लोक स गच्छति। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है विष्णु लोक स गच्छति। इसलिए आपके पितरों के निमित्त जो भजन करे, अपना श्राद्ध उसी को अर्पण करना चाहिए। आगे कहते हैं, वर्णन आता है, हरिभक्त विलासिता 20वें विलास में श्री विष्णु रहस्य वाक्य। इसके अंदर वर्णन आता है, जो समस्त एकांतिक भक्त इस प्रकार परम प्रीति पूर्वकम प्रभु श्री विष्णु का कीर्तन और स्मरण करते हैं, उनकी अन्य किसी भी कृत्य में प्राय रुचि नहीं होती है। आगे है, विष्णु में अनन्य शरण गृहस्थ वैष्णव को नित्य नैमित्य काम्य दान संकल्प दैव एवं पैतृक कर्म श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। ये भी सत्क्रियासार दीपिका के 64वें पृष्ठ संख्या में वर्णित है कि विष्णु में अनन्य शरण गृहस्थ वैष्णव को नित्य नैमित्य काम्य दान संकल्प देव पूजा एवं पितृ पूजा श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। भगवान नारायण कह रहे हैं कि जो जीव मुझ में अनन्य श्रद्धा रखता है, मुझे ही अपना सर्वे सर्वा मानता है, दिन से रात मेरे नाम का जप एवं कीर्तन करता है, उसको किसी प्रकार का कोई दान पुण्य संकल्प सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरी आराधना से ही वो मुक्त हो जाए। अब पता चला कि संत रैदास भक्तों की बातों में ही पूरा वेद के सार छुपे हुए। संत रैदास जी क्या गाते हैं? मैं तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुमसा ठाकुर और न सिंपल। और भगवान भी कह रहे सब छोड़ दो, मेरे से प्यार कर लो, सब हो जाएगा। आगे सत्क्रियासार दीपिका के 20वें में पद्म वाक्य भगवान कहते हैं, कृष्ण भक्त सर्वदा शुद्ध पवित्र एवं कुश धारण से वर्जित है। कुशाधारण वही धारण से वर्जित है, इसलिए वह काम संकल्प रहित एवं अंत ब्रह्म हरिमय है। वैष्णव को अन्य देवताओं की पूजा एवं उनका दर्शन प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए और न ही उनकी निंदा अथवा उनका स्मरण ही करना चाहिए। अब कोई हमसे पूछे, प्रभु जी नवरात्रि आ रहे हैं, शिवरात्रि आ रहा है, रुद्राभिषेक करा लें। और प्रभु जी रुद्राभिषेक नहीं तो 9 दिन तक जोत जगा लें। जगा ले बहन, मैं क्या करूं, जगा लो, लेकिन याद रखना जगा तो लोगे जो घी जल जाएगा सारा, कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक ये नाम नहीं जपोगे। यहां तक कि 32 नाम अपराधों में से एक है, जानते हो क्या? आज मैं बताऊं, 32 नाम अपराध में से एक है कि एक वैष्णव को अन्य देवी देवताओं का प्रसाद भी खाना नहीं चाहिए। आप सबने देखा मुझे कभी प्रसाद पाते हो? आप जाते हैं वैष्णो देवी, लाते हैं प्रभु जी वैष्णो देवी का प्रसाद है, कभी आपने देखा मुझे खाते हुए? मैं कभी खाता भी नहीं, ना खाऊंगा। तो अनेक वैष्णव को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आगे आया, अनन्य निष्ठ वैष्णव मुनि उनका उच्छिष्ट अर्थात झूठा भी नहीं खाएं। हे देवेश, अन्य सभी देव भक्तों के संग की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। आगे वर्णन आया, जो व्यक्ति, आप लोग समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है आप सबको? जो व्यक्ति पितरों को अग्रभाग प्रदान करके बचा हुआ भाग श्री हरि को निवेदन करता है, यानी अन्न बना करके पहले किसको अर्पण किया, फिर किसको अर्पण किया, भगवान को अर्पण करता है, उसके पितृ वीर्य रूपी उदक प्राप्त कर कलेश के भागी होते हैं। छी छी छी। आगे आए, इसलिए भैया पहले भगवान को निवेदन करके ही फिर बाद में किसी को निवेदन करें। हरिभक्त विलासिता प्रथम अध्याय का 101वां श्लोक, दक्षादि पितृ और इंद्रादि देवगण ये सभी श्री हरि के भृत्य हैं। भृत्य का झूठन प्रभु को देना शास्त्र निषिद्ध है, अतः इन लोगों का भुक्ता व शेष श्री हरि को निवेदन नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक रूप में, अच्छा यहाँ पे दक्षादि पितृ जो हैं
वो हमारे समस्त जो भी पितृगण है, पितृदेवता हैं अथवा हमारे कुल देवता हैं, इन सब का भी कभी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। मैं पहले बता दूं, कोई सोचे प्रभु जी पता नहीं क्या बता रहे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कर्म में और जड़ विद्या में आसक्त व्यक्ति को अवैष्णव को धन आदि द्वारा वचन का करके श्री हरि का नैवेद्य वैष्णव को समर्पण करेंगे। यानी अवैष्णव को अपना धन ना दे करके भगवान के भक्तों को ही अपना धन निवेदन करेंगे। एक पेज और है। जो धर्महीन पुरुष भगवान श्री गोविंद का अर्चन न करके स्वयं भोजन करता है, उसके लिए अन्न कुत्ते की भिष्टा, उसके लिए अन्न कुत्ते की भिष्टा और जल शराब के बराबर होता है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? जो व्यक्ति भगवान गोविंद का अर्चन न करके, अर्चन अर्थात भगवान की सेवा पूजा ना करके स्वयं ही क्या कर लेता है, भोजन कर लेता है। यानी हम कहते हैं ना कि भैया एक वैष्णव को सुबह उठ करके पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करके उसके बाद ही भोजन करना चाहिए, एक माला फेर के। जो व्यक्ति सुबह उठ करके सीधा पहले होता है ना कि चलो उठते उठते चाय पी ली, है ना, ब्लैक टी पी ली, उठते उठते गर्म पानी पी लिया, पतंजलि में बताया था अच्छा होता है। 70 लोग दिखा दूंगा जो सुबह उठ करके इतने नियम करते लेकिन फिर भी उनको रोग है। भाई किस्मत में अगर लिखा है कि आपकी मौत हार्ट अटैक से होनी है तो कितना ही सुबह उठ करके गुनगुना पानी पी लो और कितनी वॉकिंग जॉगिंग और थेरेपी कर लो, जाओगे तो उसी रास्ते। 100 बात की एक बात अभी समझाया था। तो कितना ही कोई कुछ भी कर ले परंतु वो नरक जाएगा। एवं वो व्यक्ति जो उठ करके पानी पी लेता है वो शराब के भांति होती है, और जो अन्न ग्रहण करता है होता है ना बिना हाथ मुंह धोए, कोई व्यक्ति खाते खाते क्या कहता है रस और चाय खा लेता है, फैन चाय खा लेता है, तो किसके बराबर है? मैं नहीं कह रहा, यहाँ वर्णित है क्या, कुत्ते की भिष्टा और जल के समान उसका भोजन माना जाता है। आगे वर्णन आया, नारद पुराण में कहा जाता है एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप अन्न का आश्रय करते रहते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न भोजन करने से उर्वक्त पापों का ग्रहण करना पड़ता है। सनत कुमार संहिता में मुनि श्रेष्ठ वर्णन करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कोई मनुष्य एकादशी तिथि में श्राद्ध भोजन करता है तो उसे प्रति ग्रास में ही भिष्टा पेशाब युक्त पाप भोजन करना पड़ता है। भैया कई लोग एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो अन्न अर्पण करते हैं, तो उनके लिए ये श्लोक मैं सामने दिखा दूं, ये ऊपर ही श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ लीजिए। इस श्लोक के अंदर साफ साफ वर्णित है। श्लोक सभी मेरे साथ एक बार बोल लो भाई, नहीं तो कई लोग कहते हैं ना प्रूफ दिखाओ, कहां लिखा है? प्रूफ है भाई, सनत कुमार संहिता। सभी लोग मेरे साथ श्लोक बोलेंगे। एकादश्यायाम मुनि श्रेष्ठ श्राद्धे भृंगे नरो यदि प्रतिग्रासम सहि भृक्ते क्लीविषम मूत्रम विषयम। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई मनुष्य एकादशी तिथि में श्राद्ध करता है एवं पंडितों को भोजन कराता है तो उसे प्रतिग्रास में समझते हो, एक कवर में, प्रतिग्रास में भिष्टा एवं पेशाब युक्त पाप भोजन करना पड़ता है। भैया इसलिए श्राद्ध इत्यादि कर्म एक वैष्णव को नहीं करने चाहिए। और गुरुदेव तो कहा करते थे अगर कोई वैष्णव अपने पितरों के प्रति कुछ कराना चाहता है, हमारे में क्या होता था, देखो यहां कोई मर जाए तो उसकी 13वीं पे किसको बुलाया जाता है? पंडितों को, या रिश्तेदार आते हैं खा के चले जाते हैं। हमारे वैष्णव में ऐसा नहीं होता। हमारे वैष्णव में हर प्रकार से कल्याण देखा जाता है। जैसे व्यक्ति जैसे ही मरणाशरण होता है उसके सामने कीर्तन करने शुरू कर दिया जाता है ताकि उसको कीर्तन के माध्यम से क्या स्मरण रहे? भगवान का। और हमारे यहाँ पे जो लोग होते कहते मम्मी कहीं पैसे तो नहीं छुपा रखे, कहीं कमेटी तो नहीं डाल रखी, किसी से लेना देना तो नहीं था। सही में चिंटू को देख लो, मिंटू को देख लो, पिंकू को देख लो, पप्पू को देख लो, किसी को देखने की इच्छा है बता दो, मिल लो उससे, कुछ कहना तो नहीं चाहते।
यही हमारे यहाँ का भाव होता है कि नहीं? बिल्कुल। लोग रोते रोते कहते हैं चला गया, कुछ कह के तो जाता, कुछ बोल के, भाई पूरी जिंदगी कहता रह गया, तब तो तुमने मानी, या अंत समय में बोलता तो क्या तुम्हें पता चलता? तो भैया इसलिए हमारे वैष्णव में पहले क्या किया जाता है, जैसे ही पता चला मरने वाला है, कीर्तन शुरू, और उसके सर के पास उसके गुरुदेव का चित्रपट, ठाकुर जी का चित्रपट, गीता, भागवतम इत्यादि उसके वक्षस्थल पे रख दिया जाता है। मरते हुए जीव के ऊपर अगर कोई भी ग्रंथ धर दिया जाए तो यमदूत उसका स्पर्श नहीं कर पाते, पता है? इसलिए आपके घर में गीता, भागवतम इत्यादि जो ग्रंथ हो, उठाकर रामायण उठाकर के सीधे जो मरने वाला है उसकी छाती पर रख दो। उसके गुरुदेव का चित्रपट उसके मस्तक पर धारण कर दो, चरण है ना, उसके सामने राधा माधव का चित्रपट धारण करा दो, ताकि उसकी गति क्या हो, उत्तम हो। उसके सामने कीर्तन करने लग जाओ। फिर जब जीव चला जाता है, शरीर त्याग देता है, तो उसके बाद उसके शरीर के सामने कोई रोता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि जितने आंसू गिराओगे सब उसको कटोरा भर के पीने के लिए दिया जाएगा, और उसमें जितना ही फी फा खूद फू करोगे सब उसको पीने के लिए दिया जाएगा। इसलिए रोने से अच्छा उसके सामने बैठ के जितना हो सके उतना कीर्तन करो, और उस कीर्तन में जब तुम्हारे अश्रुपात होंगे तो भगवान जब पद्म पुराण के अनुसार उस घी के लोभ से चुईया के मुंह से उठाई गई बाती को भगवान जब नृत्य और गायन समझ सकते हैं, तो भगवान का नाम गाते गाते जब आपके नेत्रों से अश्रुपात होगा तो भगवान उसको ये समझेगी कि मेरे प्यार में रो रहे। तो ऐसे उस जीव का भी कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? उसको भी आंसू नहीं पीने पड़ेंगे, और ऊपर से आपने जो कीर्तन किया उस कीर्तन के माध्यम से उत्तम उत्तम लोक की प्राप्ति करेगा। अच्छा, फिर उसको अर्थी पे सजा करके ले जाया जाता है। अब पिताजी ने जिंदगी भर बच्चों को भले ही खिलाया हो, परंतु अंतकाल में बाप छोटे वाले बेटे को सब दे गया, बड़े वाले को दिया नहीं कुछ। तो बड़ा वाला बेटा कहेगा मैं क्यों खर्चा करूं? सही में मैं क्यों खर्चा करूं? सब तो छोटे वाले को दे दिया मरते हुए। अरे बड़े वाले, तुझे पाल पोस के बड़ा तो कर दिया, ये क्या कम था? ये क्या कम था? तेरी बचपन में सारी तेरे को खिलौने लेके दिए, खिलाया पिलाया, कपड़े लेके दिए, दिवाली होली सब किया तेरे साथ, उसका पैसा दे दे फिर। भाई उसी का हिसाब किताब लिख करके लगा देना अर्थी पे। तो नहीं, वो तो कर्तव्य था बाप का। वाह, तो ये भी तेरा कर्तव्य है बेटा, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन कोई समझता है आज के टाइम में? नहीं। तो उठा करके कोई वृंदावन, काशी, मथुरा तो बहुत दूर की बात है भैया, यहाँ पे शाहपुरा ही अगर ले जाओगे, तो शाहपुरा में भी जब ले जाओगे तो इतना हमारे वैष्णव में कर्म होता है, जानते हो क्या? अंतकाल में तुलसी की काष्ठ उसके देह पर धर दी जाती है, और जैसे तुलसी की काष्ठ धरी जाती है और जैसे उसको अग्नि लगाया जाता है, तो कहा जाता है कि वो विष्णु लोक से लौट करके वापस नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। जिसके देह पर तुलसी की काष्ठ रख करके एक भी कण अगर तुलसी का पड़ जाए काष्ठ का और उसको जला दिया जाए, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मेरे धाम से लौट करके वापस आ ही नहीं सकता, मैं भेजूंगा ही नहीं उसको। इतना बड़ा पुण्य है, सोचो। अच्छा, फिर जब वो जल जाता है, खत्म हो जाता है, और हमारे वैष्णव में जब वृंदावन में कोई जाता है उसको वृंदावन लेकर के जाया जाता है, और वृंदावन में श्री यमुना का तट हो, मुरली अधर धरी हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कितना सुंदर भाव है। और वहां यमुना के तट पर व्यक्ति के मृतक शरीर को लिटा दिया जाता है, नीचे तुलसी लिटा दिया, ऊपर हरि नाम की चादर, भगवान के प्रसादी माला, पुष्प, तुलसी उसके तन पर। फिर तुलसी के काष्ठ से इतना ऊंचा ढेर लगा दिया जाता है, और कीर्तन हो रहा होता है, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। और यमुना के तट पे उसको तुलसी के ही काष्ठ में कपूर मिश्रित करके जला के और उसको मुखाग्नि दे दी जाती है, और वो जी धू 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 करते 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 जलना शुरू हो जाता है। और वृंदावन में जब तक वो जीव जलता रहता है, समस्त वैष्णव उसकी अर्थी को घेर करके वहां बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र का कीर्तन करते रहते करते जब वो बिल्कुल जल के राख हो जाता है, फिर समस्त वैष्णव जन उसकी राख को लेकर के श्री ठाकुर जी के चरणामृत समझते हैं ना, चरणों के धोवन से मिश्रित कर देते हैं। सोचो, यहां पे तो बस गए आप, वहां पे चंडाल ने सारी राख को झाड़ू मार दिया, आप गए एक बस हड्डी का टुकड़ा छांट लिया जी, वो हड्डी का टुकड़ा उठा के गंगा तय जाके ऐसे करके फेंक दिया और अंदर चला गया, बस छुट्टी। और वहां वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों के जल से पूरी राख को सींच करके गोला बना लिया जाता है, मतलब समझ रहे हैं, इकट्ठा कर लिया जाता है,
और तत्काल श्री ठाकुर जी के तुलसी चंदन प्रेम पूर्वक प्रसादी को उस पर चढ़ा करके और फिर उस राख को लेकर के यमुना के अंदर बड़े ही प्रेम पूर्वक बहा दिया जाता है कि हे यमुना, जो जीव श्री ठाकुर जी की सेवा में गया, यमुना महारानी स्वयं भगवान की अर्धांगिनी है, तो वो आपके गर्भ में वो जीव जा रहा है, इसलिए आपके गर्भ में जाने वाले जीव को आप सदगति प्रदान करें भगवान का पुत्र बना करके, क्योंकि मां ही तो गर्भ से उत्पन्न करती है पुत्र को, तो हम इस जीव को आपके गर्भ में दे रहे हैं। और अब कैसे हो, पुरुष का संग चाहिए, तो इसलिए श्री ठाकुर जिस प्रकार मयूर रोता है और मयूरी उसके अश्रुपान करके गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार श्री ठाकुर जी के चरण का चरण ओदक जीव के राख पर पड़ा है और पड़ने के कारण ये अंडा बन चुका है और ये अंडा आपके गर्भ में स्थापित किया जा रहा है। इसलिए जीव कहां प्रकट होना चाहिए? श्री धाम में, जहां पे भगवान का बालक बन के उत्पन्न। बताओ। और फिर ये तो बहुत छोटी बात है, फिर यहां आने के बाद आप यहाँ के पंडितों को खिलाते हो, पंडित जी कहते हैं आऊंगा तो खाने 200 रुपया दूंगा। बताओ, एक तो खिलाने के ऊपर से 200 रुपया भी चाहिए तुझे? हाँ, होता है ऐसा। और अगर पंडित जी को कह दिया पंडित जी 4-5 लेकर के आना, तो कहना लेके तो आऊंगा, सबकी 200 मेरी 500। क्यों? आचार्य मैं हूं और फिर मुझे बांध के भी दो। वाह भाई, एक तो चोरी ऊपर सीना चोरी। और हमारे वैष्णव में, और वो पंडित जी खा के जाएंगे डकार के और बस कुछ करना धरना नहीं है। और हमारे वैष्णव में जानते हो क्या होता है? वैष्णव में पंगत बुलाई जाती है, सारे आश्रम में ठिंडोरा पीट दिया जाता है, हरि बोल कल भंडारा है, आ जाना जीव ने। एक नहीं, दो नहीं, आ तो पंडित जी बैठेंगे, बस बैठेंगे, ओम स्वस्ति न इंद्रो विदक स्वाहा बोल के स्वस्ति वचन करके बैठ जाएंगे, पाया और छुट्टी। सही में। लेकिन भगवान कहते हैं जब वृंदावन अयोध्या इत्यादि में किसी का श्राद्ध होता है 13वीं, तो सारे ब्राह्मण देखो अपने घर परिवार वालों को खिला के कोई फायदा है नहीं, मैं सच्ची बताऊं। उनके घर में खुद इतना अन्न धन है, खुद खा लेंगे, क्या हुआ? 4 बदनामी तो करेंगे। अरे अगर हलवाई ने नमक नहीं डाला तो वैसे आपकी बदनामी होनी है, इस अच्छा उनको ना खिला के बदनामी करा दो। मेरा ओपिनियन तो ये है भाई, सच बताऊं, कोई फायदा नहीं अपने फैमिली वालों को खिला करके, सब झूठे नकटे कहीं के। किसी से रिश्ता ना रखो तो ही अच्छा है, सब मतलब ही है। पैसा होगा ना जेब में तो मतलब नहीं रखोगे तो भी डिब्बा ले लेके आएंगे, और पैसा नहीं होगा ना तो कोई नहीं आने वाला, तो इससे अच्छा खुद ही धक्का दे दो अपने घर से, जा भी जाए यहां से। तो वहां वृंदावन के अंदर जब आप भंडारा कराएंगे तो भंडारा कराते ही सारे आश्रम में ढिंडोरा पिट जाएगा, सारे साधु आ जाएंगे और वो बैठ करके जैसे ही प्लेट उनको मिलेगी वो कहेंगे जय जय राधे श्याम। प्लेट मिल गई, जब अन्न चलाओगे तो फिर वो कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, जय जय राधे जय जय श्याम प्यारी श्यामा। और पद्म पुराण में भगवान कहते हैं जब जीव किसी की मृतक का, वैष्णव किसी की मृतक का भोजन करने जाता है और जैसे जैसे वो नाम वैष्णव नाम लेना शुरू करता है, तो जो जीव कहां है, धाम गया है, और जैसे जैसे नाम लेना शुरू करता है तो ठाकुर जी उसकी तरफ प्रेम पूर्वक देखना शुरू कर देते। जानते हो क्यों? क्योंकि जो वैष्णव नाम ले रहे हैं वो सारा नाम किसके अकाउंट में भर रहा है? उस जीव के अकाउंट। और जब वैष्णव उसके नाम का पाना शुरू करते हैं तो उस जीव ने अपने जीवन में जो दान पुण्य नहीं भी किए होते उसका भी पुण्य उसको मिलना शुरू हो जाता है। वैष्णव पा लेने के बाद फिर जय जय राधे श्याम करते हैं, वैष्णव को आप शॉल देते हैं। यहाँ पे तो फैमिली वालों को जब आप देते हैं चम्मच कटोरी या कोई दान कहते हैं यही दिया यही दिया, खुद की औकात होगी नहीं ड्राई फ्रूट का कटोरा देने की, जिसने दिया है तो उसको भी कहते हैं यही दिया, ये तू दे ले, तेरी भी तो लगती थी कुछ ना कुछ, तू दे ले भाई। सच कह रहा है, ऐसे नकटे लोग होते हैं यहाँ पे। तो वहां वैष्णव को खदड़ी कंबल भी दोगे ना तो भी इतना आशीर्वाद आपको दे करके जाएंगे। और याद रखना भगवान अक्सर कहते हैं मोते अधिक संत करी देखा, मुझसे अधिक कौन करते हैं? मेरे भक्त संत। तो संत के मुंह से निकला हुआ वाक्य कभी झूठा तो होगा नहीं, तो इसलिए वो कहेंगे जो वो आपको मिलने वाला है, वो आपको लगने वाला है। इसलिए भैया वैष्णव को खिलाओ। फिर वैष्णव जब घर जाएगा तो पद्म पुराण का रेवा खंड, उसके अंदर वर्णन आता है जब वैष्णव किसी का श्राद्ध खा के जा करके भजन करता है तो 24 घंटे के अंदर उसने जो 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 भजन, जितना भजन किया होता है, जितनी सेवा की होती है, वो सारा पुण्य उस मृतक व्यक्ति को मिल जाता है। लो, और क्या चाहिए? क्या वो जीव वापस आएगा यहाँ पे? फिर 1 वर्ष बाद जब आप उसका निमित्त का श्राद्ध भोजन कराते हैं, वो भी यहाँ कराने का कोई फायदा नहीं है। सच्ची बताऊं, यहाँ गली में आएगी एक माता, एक लेगी, दूसरा वो पन्नी लेके खड़ी होगी, ले भर ले बहन। और वहां गोवर्धन में कराओगे तो वहां प्रत्येक आने जाने वाला जो परिक्रमा दे रहा है, जब वो उस प्रसाद को पाएगा अन्न क्षेत्र में, तो पहली बात अन्न क्षेत्र क्यों कहा जाता है बताऊं? अन्न क्षेत्र में एक
ग्रास अन्न का 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। एक ग्रास का कितना हुआ? 10 गुना। एक ग्रास का 10 गुना हुआ ना, तो 10 गुना फल मिला। तो उसको जैसे साधु संतों ने पाया, तो एक तो अन्नदान का 10 गुना फल मिला, दूसरा साधु संत जो परिक्रमा दे रहे हैं और जो भजन कर रहे हैं उसका फल 10 गुना होकर के आपको मिला। तो फायदा किसमें? यहां पे, वहां पे। फिर भी आप लोग गड़बड़ी करते हैं। फिर भी कई लोग कह जाते हैं कि अरे वो लड़का क्या पंडित है? भाई पहले ये पढ़ लिया जाए, तब विचार कर लिया जाए कि कौन कितना श्रेष्ठ है और कौन कितना ढब्बू है ना। चलिए, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तो जैसे अभी आपने बताया कि भोग का, जैसे भी हम श्राद्ध में पहले ठाकुर जी को करें, जैसे हम यहाँ पे भंडारा का प्रसाद करें, मान लो मैंने प्रसाद बनाया, तो मैं फिर अलग से निकाल के अपने ठाकुर जी को घर में भोग लगाऊं, कैसे? जो हम मैं समझा नहीं। आपने भंडारा करवाया? नहीं, जैसे हम यहाँ पे मंदिर में नहीं लेके आते प्रसाद बना के। अच्छा, हाँ, जब हम यहाँ पे करते थे ना, हाँ ठीक है, हर संडे जो भंडारा होता है। हाँ जी। तो जैसे मान लो मैंने चावल बनाए, कुछ बनाए, तो क्या उसमें से फिर एक डिब्बी निकाल के पहले घर में ठाकुर जी को भोग लगा? बिल्कुल। अच्छा। जो आप भंडारा बनाते हैं अपने घर में, अब वो भूखे बैठे रहेंगे? मैं वही तो पूछ रही हूँ। वो भूखे बैठे रहेंगे क्या? खुद नहीं खाना है। देखो, वो ठाकुर, ये ठाकुर, ये ठाकुर, वो ठाकुर, फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए निकाल करके वहां रख दीजिए। कई बार क्या होता है, यहाँ पे आप जब लेकर के आते हो तो यहाँ भोग लग नहीं पाता, भंडारा शुरू हो जाता है, तो वहां का भोग को भोग मान लेते हैं और उसको प्रसाद रूप में वितरण कर देते हैं। और अगर नहीं होता तो यहाँ भी फिर भोग लगता है। कारण हमने तो नहीं पाया, ठाकुर तो ठाकुर है, तो इसलिए भोग लाते हैं तो पहले घर के ठाकुर के लिए निकाल के फिर यहाँ लेकर के आइए, फिर यहाँ भोग लग जाए, बात खत्म। हम नहीं खा रहे, ठाकुर खा रहे, कोई दोष नहीं है, लगाना चाहिए, लगा, यही विधि है वास्तविकता। और किसी भक्त का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताई गौर प्रेम।